तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपका मेंटोर हूँ, आपका टीचर हूँ, आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। आप अच्छे से जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 2024 में एसएससी एग्जाम्स हो चुके हैं, है ना। आपके ऑलमोस्ट सारे जो साल में एग्जाम्स होते हैं हो चुके हैं। अब वो स्टूडेंट जो एक नया जुड़ा है या वो बच्चा जिसे सिर्फ बेसिक बेसिक पता है एसएससी के बारे में, आज इस वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि एसएससी क्या है, किस किस तरह के एग्जाम्स एसएससी पूरे साल में कंडक्ट करवाती है और क्या क्या बेसिकली क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है। ठीक है। और हम फोकस करेंगे उन पे जिनको सारे बच्चे दे सकते हैं जो ग्रेजुएट है। मतलब टेक्निकल एग्जाम्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। जैसे एसएससी आपका जेई भी होता है ना, उसके बारे में ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा बिकॉज वो एक टेक्निकल एग्जाम है आपका। बट हाँ, जिनको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट बच्चे दे सकते हैं उनके बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आज। और एंड में हम बात करेंगे थोड़े से सिलेबस की और एक अच्छी सी वीडियो को हम शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। क्लियर? तो जुड़िए मेरे साथ जल्दी से, और सारे के सारे जो भी डिजायरेबल लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? तो चलिए जुड़ते हैं और प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियोस। क्लियर? चलिए, व्हाट इज एसएससी? तो कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि क्या आपको एसएससी की फुल फॉर्म पता है। व्हाट इज एसएससी, व्हाट इज एसएससी काइंड ऑफ एग्जाम्स एंड क्वालिफिकेशन, मतलब किस तरह के एग्जाम्स होते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन बेसिकली मुझे नीडेड है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, इसके बारे में आज इस डिटेल वीडियो में मैं जानूंगा। और प्लीज आपने जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और जो भी लिंक्स है और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसे जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए। चलिए, तो की पॉइंट्स देखो, की पॉइंट्स क्या होते हैं एक बात मेरे ध्यान रखना। जब भी आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं ना, जब भी कोई भी आपका एग्जाम है, ठीक है, उसको आप चाहते हैं कि उसको आप क्रैक करें, उसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं। क्या की पॉइंट्स क्या होते हैं? यू हैव टू बी रेगुलर। सबसे पहली बात, यू हैव टू बी कोई भी एग्जाम हो आपको सबसे पहले रेगुलर स्टडी करनी होगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू पे क्या होगा, देखो जब आप स्टडी करोगे तो आपको नोट्स मेकिंग आनी चाहिए। आपको नोट्स मेकिंग आनी चाहिए। ठीक है। नंबर तीन पे क्या है, सबसे पहले रेगुलर स्टडी करनी है, फिर आपको नोट्स मेकिंग करनी है, देन आपको शॉर्ट नोट्स अगर इसमें बना लो बहुत अच्छी बात है। वो कहाँ पे काम आएंगे? आपको रिवीजन के टाइम काम आएंगे। ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ डिस्कशन की, कि जब भी आप किसी एग्जाम को क्रैक करने की सोचें या किसी एग्जाम के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको रेगुलर स्टडी करनी है, नोट्स बनाने और शॉर्ट नोट्स बनाने। नोट्स बनाने शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या फर्क है? नोट्स आप बनाओगे थोड़ लो, शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप एग्जाम के लिए कि फटाफट एग्जाम के एक दिन पहले चलो भाई हो गया शॉर्ट नोट्स। आप क्या कर सकते हैं, नोट्स के टाइम अंडरलाइन कर सकते हैं चीजों को, दैट्स इट, छोटी सी बात है। वो भी बताऊंगा। नोट्स मेकिंग एक आप ये बोलोगे एक आर्ट है, वो भी आपको जल्दी बताऊंगा मैं कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। कई बच्चों को दिक्कत बड़ी आती है, मुझे सारा पता है। ठीक है, चलिए। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, प्रोसेस। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या व्हाट टू डू, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैं एक नॉर्मल एग्जाम की बात करता हूं। कभी भी आप एग्जाम क्रैक करो, सबसे पहला आपके पास पॉइंट क्या आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? किसी भी एग्जाम से पहले क्या आएगा? कि आप चीजों को समझ पाए। समझ आ गई बात, की आप चीजों को समझ पाए। ठीक है। हाउ टू डू, भाई कैसे करेंगे, करोगे कैसे? व्हाट टू डू का मतलब है क्या करना है, हाउ टू डू का मतलब है कैसे करना है। ठीक है। और व्हाट इज द प्रोसेस, सबसे पहले व्हाट फिर हाउ। जब ये पता चले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यही नहीं पता करना क्या तो मैं करूंगा क्या? सबसे पहले पता चल गया व्हाट टू डू, फिर क्या पता चलेगा? हाउ टू डू, भाई करना कैसे है। ठीक है। उसके बाद एक मेरे पास है प्रोसेस। वो प्रोसेस अगर पता चल जाए ना, कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक किया जा सकता है, ध्यान रखना मेरी बात। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, भाई मुझे करना क्या है, फिर कैसे करना है, फिर एक
प्रोसेस क्या है उसकी, क्या प्रोसेस है, समझ आई बात? ये 3 चीजें समझिए। नेक्स्ट देखो क्या है मेरे पास। अब देखो मैं थोड़ा सा आता हूं, जो मेरा आज का मेन टॉपिक है, मेरा आज का मुद्दा है कि व्हाट इज एसएससी। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, under the government of India to recruit staff for various posts in the various ministries and departments of the government of India and subordinate office and agencies। मतलब आपके ऑफिस एंड एजेंसीज के अंदर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है जो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, द एसएससी डिसाइड टू कंडक्ट मल्टीटास्किंग नॉन स्टाफ एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेज विच आर इन उर्दू। मतलब कहने का मतलब है जो आपका एग्जाम होता है 13 लैंग्वेजेस में हुआ था। मैं बता रहा हूँ, छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं, आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। और जनवरी 2000 हिंदी एंड इंग्लिश आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 2023। क्लियर, छोटी सी बात थी, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिए, बट ये मस्ट नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे पास। अब व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम एसएससी इज कंडक्टिंग थ्रू आउट द ईयर। भाई किस किस तरह के एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट करा रही है आपके पूरे साल में। सबसे पहले क्या होता है, देखो आपका एसएससी जेई एग्जाम होता है। इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा, किसी ने करनी हो तो नंबर है 9517771651, इस नंबर पे कॉल कर लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर। नंबर 2 क्या है, सबसे सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम आपका क्या है, एसएससी सीजीएल, जिसके लिए लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत एप्लीकेशंस आती है। देन आपका एसएससी एमटीएस होता है। देन आपका एसएससी सीपीओ होता है, इसके लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है। देन होता है आपके पास सीएचएसएल। देन होता है आपका एसएससी जनरल ड्यूटी एग्जाम फॉर कांस्टेबल। इस बार 52 लाख प्लस एप्लीकेशंस है मेरे पास। इसकी 2021 की बात करूं तो 70 लाख प्लस थी, 21 में कोविड के बाद। ठीक है, 22 में उससे थोड़ी सी कम थी। इसकी भी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ आज, टेक एक रिप्लाई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका स्टेनोग्राफर एग्जाम, इसकी मैं बात नहीं करने वाला। मैं बेसिकली इसकी बात करने वाला हूँ, इन 4 एग्जाम्स की हम बात करेंगे। इन 4 एग्जाम्स के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। जीडी के बारे में अलग से एक वीडियो आएगी आपकी, उसमें डिटेल में मैंने बात की हुई है। क्लियर। तो बेसिकली आज हम इन 4 एग्जाम्स की बात करेंगे, और आपको कोई भी दिक्कत है लिंक आपको प्रोवाइड किया गया व्हाट्सएप ग्रुप को, उसे ज्वाइन कीजिए। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपके मेंटर का नंबर है, मेरा नंबर है। मुझसे डायरेक्टली अगर बात करना हो तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टूडेंट, चलिए सबसे थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दूं। जूनियर इंजीनियर जेई, द एसएससी कंडक्ट द जेई एग्जाम एवरी ईयर फॉर रिक्रूटिंग जूनियर इंजीनियर्स इन द फील्ड ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड quantity serving and conducts related different posts of different department and organization in the Indian government। तो आपके पास बेसिकली अगर आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और आपकी क्वांटिटी सर्वेइंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ, बेसिकली इसके लिए चाहिए होता है, डिप्लोमा डिग्री की होता है, उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वो बच्चे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, उनका इससे कोई लेना देना नहीं, तो मैं इसको ज़्यादा तवज्जो दूंगा भी नहीं। मैं डायरेक्टली चलूंगा नेक्स्ट एग्जाम पे, जो कि है मेरा एसएससी सीजीएल एग्जाम, जिसके लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ते हैं। देखो, द एसएससी कंडक्ट सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है इसका मतलब इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एनुअल टू सिलेक्ट द स्टाफ मेंबर्स फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स। अगर मैं बात करूं यूपीएससी के बाद सबसे जबरदस्त पोस्ट कौन सी है, फाड़ू टाइप की पोस्ट कौन सी है, तो आपकी एसएससी सीजीएल के अंदर है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या मिलता है आपको साथ में। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस विल come under the government of India. The minimum education qualification for CGL exam is the candidate must have graduation as well as recognized university। मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उससे आपकी डिग्री होनी चाहिए। दैट्स इट, इतनी सी डिमांड है।
बस इतना सा ख्वाब है कि सीजीएल में पोस्ट लग जाए, हमें एक नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल की तैयारी हवा में नहीं होती, बहुत अच्छी जॉब है, तो तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी एसएससी में किस तरह की पोस्टें आती है, डिपार्टमेंट कौन सा मिलता है और आपका ग्रुप क्या मिलता है, आपको कौन सी ग्रुप की। देखो ग्रुप ए तो मिलेगा नहीं इसमें, बट ग्रुप बी की भी इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, अगर आप लास्ट वाला कॉलम में देख पाए। क्लियर, देखो जरा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्रियल, डिपार्टमेंट कौन सा है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड सीएजी कैग, ग्रुप बी की गस्टेड पोस्ट है आपके पास ही। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अगेन सीएजी, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ये आएगी आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंदर, ग्रुप बी नॉन, आपके पास नॉन गस्टेड आई। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आएगा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में, देखो आईबी में जॉब लगने का सुनहरा मौका। समझ आई बात। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, हाँ जी नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आईबी में नेक्स्ट है मेरे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में। देखिए मिनिस्ट्री लेवल की पोस्ट आती है, इसीलिए इतना ज्यादा कंपटीशन है इसमें। ठीक है, सिलेबस अगर मैं बात करूं आपका CHSL हो गया, चाहे आपका CGL हो गया, MTS हो गया, CPO, सबका सेम है, सबका सेम होता है, बट आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता है डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का। डन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका असिस्टेंट आ गया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। देखो उसके बाद आ गया इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC में। ठीक है, नेक्स्ट इंस्पेक्टर आ गया आपके पास आ गया इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC में, इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBIC में, शायद लास्ट आपको ना दिखे, मैं थोड़ा बता दूं आपको। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर आ गया आपके पास डायरेक्टर्स ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जो मेरे पास पोस्टें निकलती है इसमें, सब इंस्पेक्टर हो गया CBI में, ये ग्रुप बी नॉन गस्टेड है आपके पास। इंस्पेक्टर पोस्टों के डिपार्टमेंट, सॉरी हाँ इंस्पेक्टर पोस्टल डिपार्टमेंट में ग्रुप बी, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ये भी ग्रुप बी हो गया आपके पास। असिस्टेंट हो गया अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आपके पास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, ये भी ग्रुप बी आएगी आपके पास। ये सारे ग्रुप बी पोस्ट हैं आपके पास। ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो गया। NIA में आपको सुना होगा आपने, NIA का नाम सुनते ही है ना अलग सा लगता है। जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर हो गया, स्टैटिकल इन्वेस्टिगर ग्रेड 2 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये भी ग्रुप बी। तो इस तरह की पोस्टें देखने को मिलता है। असिस्टेंट की पोस्टें अलग है, बट मैंने मेरी जो बेसिकली बड़ी बड़ी पोस्टें सब मैंने बता दी हैं इसमें। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट में बात करूंगा। देखो SSC MTS, अब CGL के लिए कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल नाम भी पता चल रहा है, इसके लिए मुझे सी चाहिए सिर्फ 10th पास। ठीक है, मुझे सिर्फ इसमें 10th पास चाहिए। In this category, MTS exam are conducted by SSC to recruit candidates who are eligible to do multitasking job, basically multitasking job। ज्यादा नहीं, फोटोकॉपी हो गया, पेपर वर्क हो गया, फाइलिंग वर्क होगा आपका, ठीक है, डाक पोस्ट हो गया आपकी, अदर मेंटेनेंस एक्टिविटीज होगी, ये बेसिकली इसमें आती है। ठीक है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ पोजीशन दैट कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मेरा सीपीयू, इसका बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। ठीक है, सैलरी पैकेज इज वेरी गुड इन CPO। क्या दिया है, ओ सॉरी, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, दैट इज CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम। द SSC conduct the CPO exam for the candidate who are willing to join the police such as sub inspector, central armed पुलिस फोर्सेज एंड CAPF की इसकी शॉर्ट फॉर्म CAPF है, एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी ASI। द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर CPO एग्जाम इज कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट फॉर या विद फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है बस। चलिए देखिए अब CPO में कौन कौन सी पोस्टें में मिलते हैं देख लेते हैं जरा। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, राजधानी में अब सब इंस्पेक्टर लगेंगे। ठीक है, BSF में सब इंस्पेक्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF में सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस या CRPF में सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं।
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी ITBP सब इंस्पेक्टर। ये क्या है? सशस्त्र सीमा बल सब इंस्पेक्टर। तो ये आपके पास इतने टाइप की इसमें जो आपके पास यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर पोस्टें मिल सकती हैं। डन? चलिए जब इसमें देखो SSC CPO पोस्ट ग्रुप लिखा है, CPO पे ग्रेड पे इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो वो 2800 से 4200 ग्रेड पे। मोटा मोटा 2-3 का ही लेके आया मैं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस क्या है मेरे पास? ग्रुप C नॉन गस्टेड, ग्रेड पे कितना दिल्ली पुलिस का? 4200। SSC CGL में 4600 मैक्सिमम ग्रेड पे है जहां तक पता चलता है। इन हैंड सैलरी कितने? 35,400 से 1,12,400, 1,12,400। सब इंस्पेक्टर इन CAPF ग्रुप B नॉन गस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये क्या होगा? 4200 ग्रेड पे, 35,400 से 1,12,400 तक ग्रेड पे। डन? सॉरी, कहने का मतलब है ग्रेड पे नहीं, पे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF, ये ग्रुप C है नॉन गस्टेड, 2800 ग्रेड पे है, 30,000 से 90,000 92,000 तक इसकी सैलरी रहती है। तो काफी जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलेगी CISF में भी, ठीक है, और आपके पास CPO में। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा CHSL। ये क्या मेरे पास? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम CHSL। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है आपकी +2 रहती है, नहीं 12वीं रहती है। CHSL पोस्ट कम अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड कैटेगरीज, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सेम एज द अदर पोस्ट, सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखो, अगर मैं बात करूं बेसिकली द वेरियस पोस्ट दैट अवेलेबल फॉर स्टूडेंट सक्सेसफुली क्लियर द CHSL एग्जामिनेशन इज लिस्ट बिलो। सबसे पहले आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है इसमें? डाटा एंट्री ऑपरेटर्स मिल सकती है, पोस्टल असिस्टेंट मिल सकती है, सॉर्टेड असिस्टेंट मिल सकती है, लोअर डिवीजनल खर्च हो सकता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपके पास यहाँ पे पोस्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की पोस्टें आपको CHSL में बेसिकली देखने को मिल रही है। क्लियर? चलिए अब CHSL की पोस्ट वाइज सैलरी की अगर मैं बात करूं, काफी हैंडी सैलरी मिलती है यहाँ पे भी। अगर DO की बात करोगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात आप करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे मुझे जो सैलरी है 25,500 से 81,100 रुपए, लेवल आपको 4 मिलने को दिख रहा है। DO ग्रेड है 25,500 से अनदर 81,100। फोर्थ JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 19,900 से 63,200। सेकंड लोअर डिवीजनल कल की सैलरी कहाँ तक है? 19,900 से आपका 63,200, ये भी आपके पास लेवल 2 रहने वाला। इस तरह से बेसिक बेसिक आपके पास क्राइटेरिया चलता है CHSL का। चलिए GD की बात कर लें। चलिए SSC conduct a GD exam every year to recruit eligible aspirant for the post of जनरल ड्यूटी कांस्टेबल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF में हो सकते हैं आप, ठीक है। सेक्टेड सिक्योरिटी फोर्सेस में एक्सेट्रा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट इज डन बाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग व्हिच इज म्यूचुअली एग्रीड बाय SSC एंड होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये आपके काम का नहीं है, सिंपल। इसमें भी आपको 10वीं मांगते हैं, ठीक है, 10th मांगते हैं। देखो मैं बात कर रहा था 52 लाख से ज्यादा फोन SSC, 52 लाख प्लस फॉर्म इस साल भरे गए। अब एयरटेल लगी तो उसकी भी वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा बताऊंगा उसमें डिस्क्राइब भी क्या क्या है, इस साल में कितने फॉर्म भरे गए थे और क्या जवाब आया मेरे पास, ठीक है। वो सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं, बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, 2 दिन में वीडियो वो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देखो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं इसमें। कांस्टेबल GD इन, सॉरी, इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, कांस्टेबल GD इन सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, GD इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स। तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इतने डिपार्टमेंट्स आपको भेजा जा सकता है। क्लियर? तो होपफुली जो मेरा आज का कॉन्सेप्ट था कि आपको सारी की सारी SSC CGL 2025 में जो वैकेंसीज आएंगी, जो ग्रेजुएट +2 और 10th वाला बच्चा दे सकता है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल चुकी है। कोई फर्दर कोई डाउट हो ना स्टूडेंट्स? 9517771651 इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो प्लीज 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 जुड़िए मेरे साथ, और सारे के सारे लिंक जो हैं
वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जरूर। ज़्यादा मेरी डिमांड नहीं है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू।